गिरी दिखाता है, उस दादागिरी दिखाने वाले नेताओं को सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत तकड़े तरीके से जवाब देते हैं। आज जो एसएसपी अविनाश पांडे जो मेरठ के अंदर कल दादागिरी दिखा रहा था रोडों के अंदर, आज उनकी पतलून ढीली हुई नजर आ रही है। आज सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हजारों की तादाद के अंदर जनबल जो बहुजन समाज के साथी हैं वो रोडों के ऊपर हैं। और जो प्लाजा जो है टोल टैक्स है मेरठ से पहले ही वहाँ पे पूरी की पूरी फौज भीम आर्मी की भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लोगों की आज वहाँ पे है उतर आई है। एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ मेरठ में चंद्रशेखर आज़ाद का ये बहुत बड़ा महा आंदोलन है। ललिता गौतम बहन को न्याय दिलाने के लिए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ बहुजन समाज के काफ़ी लोग कल वहाँ मेरठ के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट के अंदर जातिवादी मानसिकता का पंडित ये पांडे कौन है? ये अविनाश पांडे है। इसने बहुजन समाज के साथियों के साथ मारपीट की। उसके साथ साथ उन साथी हमारे जो बहुजन समाज का एक साथी था उसको मतलब कि जो वैन होती है वैन के अंदर भी किस तरीके से आप वीडियो सारी की सारी आपके सामने आई थी, वो वीडियो देखी थी। उस साथी के थप्पड़ गलोच गाली गलोच बकवासबाजी बहुत ज़्यादा कर रहा था, जैसे इसके बाप का देश है, जैसे इसके बाप का देश है। ये सारा का सारा सिस्टम इन्हीं के बाप दादाओं का है। पूरे देश को निचोड़ के पूरे देश को लूट लूट के खाने वाले ये लुटेरे, इन लुटेरों इनके बाप दादे जितने भी थे पुराने जितने थे, इन लोगों ने हमेशा देश को बोलते हैं कि हमने देश को फलाना दिया ढिमका दिया, कुछ नहीं दिया। इन लोगों ने देश को दी छुआछूत, जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये तमाम चीज़ें ने और हमेशा शोषण किया। ये इनके कारनामे थे पीछे हैं, जिनके निरंतर हमारे महापुरुष इनके जो बीमारियां थी इन बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे महापुरुष हमेशा संघर्ष किया और लड़ते रहे। इन्हीं की मानसिकता का ये अविनाश पांडे नाम का एक व्यक्ति है। इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इसको काल कोठरी के अंदर फिट करना चाहिए उन्हीं गुंडों के साथ जो गुंडे ललिता बहन के जिनको ललिता बहन के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया गया। उस लड़की को मुझे बताइए उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया है। कैसे बेचारी तड़पी होगी, कैसे किस तरीके से बता ही नहीं सकते कि क्या ये अत्याचार क्यों नहीं बंद हो रहे। अरे मैं तो कह रहा हूँ इन रामखोरों को नेताओं को हो क्या गया है। देश के अंदर 32 लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरीके गंगानगर की खबर आई है। हर रोज अभी एक खबर और आई है, एक लड़का अपनी बहन को ले जा रहा है। ये कैसी कैसी देश के अंदर हालात पैदा हो गए हैं। ये हालात पैदा नहीं हो गए, पैदा किए जा रहे हैं भाई। मनुवादी सिस्टम था ना, वर्ण व्यवस्थावादी, वो लोग पहले ऐसा ही सिस्टम करते थे। उन्हीं सिस्टम और उन्हीं सिलसिले को चलाने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र सब का सब कराया जा रहा है आप लोगों को खोप के अंदर दिलाने के लिए। लेकिन डरना नहीं है बहुजन समाज के साथियों, आपको सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद की ताकत बनना है। आज मेरठ के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जो जन बल जो साथी पहुंचे हैं, जबरदस्त तरीके से पहुंच रहे, डटे रहना मेरे बहुजन समाज के साथियों। आपको भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बहुजन मीडिया है, सारा का सारा निरंतर भाई चंद्रशेखर आज़ाद की पल पल की खबरें हैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी फिलहाल मेरठ के अंदर हैं। कल भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की दतिया के अंदर बहुत बड़ी रैली है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाने के लिए रोडों के ऊपर पीड़ित को भड़काते हैं। चंद्रशेखर के मेरठ आने से पहले ये मायावती देख ले, मायावती का बयान आ गया है। जब मायावती बोल रही है कि चंद्रशेखर के मेरठ आने से पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोला पीड़ित को भड़काते हैं। मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड के ऊपर मायावती बोली है। क्या बोली है थोड़ा सा आप सभी साथियों को बता दें कि क्या बोली है बहन जी, कुछ बताएं तो सही आपको कि बहन जी ने क्या कहा है। ये देख लीजिए खबर आई है। क्या कहा है मेरठ में। जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं, हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी
सेते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जीते जी अपनी काबिलियत, बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से तथा जातिवादी लोगों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वोट की अति महत्वपूर्ण ताकत सहित अनेकों संवैधानिक और मूलभूत कानूनी अधिकार दिलाए, जिनका लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, ये भी इन्होंने कहा था, जिस पर अमल करते हुए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया है। ये बहन जी बोल रही है, भाषण सुनो जो बहन जी का भाषण सुनो, बहन जी का सुनो, बहन जी का भाषण। जो भी ऐसे संगठन व पार्टी नाम ना लेते हुए, जो भी ऐसे संगठन, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम ले लो बहन जी, क्या दिक्कत है, बोल तो सकती हैं आप। भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, संगठन का नाम बोलने में क्या जाता है बहन जी, लेकिन नहीं बोलती बहन जी। आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती है, हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती है। ये है आपके नेता, बहुजन समाज के लोगों, ये है आपके नेता जो रोडों के ऊपर न्याय के लिए न्याय मांगता है। बहन जी को ऐसा लगता है कि न्याय है ना, वो न्याय घर बैठे ही मिल जाएगा, ऐसा सोचती हैं सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। बयान आया है, अभी लेटेस्ट है, खबरों के ऊपर चल रहा है सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का। मेरठ के अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी रोडों के ऊपर है, इसलिए बहन जी बोल रही हैं, इसलिए कह रही हैं। बड़ी वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाषण दे रहे हो बहन जी। आप तो एससी के अंदर बैठे हैं, आपके कार्यकर्ता भी एससी के अंदर बैठे हैं, आकाश आनंद मौज मार रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी लेके आनंद ले रहे हैं। बहुजन समाज बेचारा दुखी हो रहा है, रोडों के ऊपर भटक रहा है, और आप कहती हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। ये है नेता, ये आपके नेता हैं, ऐसे नेता जिन लोगों ने आप लोगों को खड्डे के अंदर डाला है। ये नेता, ऐसे नेता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे राज आएगा, ऐसे आ जाएगा। अरे बीजेपी देखो, संविधान से चलती है बीजेपी। बीजेपी की सरकार संविधान से चलती है क्या? संविधान को क्या समझती है बीजेपी सरकार? क्या समझती है, मुझे बताइए। कोई एक काम है जो संविधान के हिसाब से करती है बीजेपी की सरकार? करती है कोई एक काम भी? मुझे बता दीजिए ना भाई, एक काम कोई ऐसा है जो संविधान से करती है? मतलब ही नहीं बोल। लेकिन बहन जी को ऐसा लग रहा है कि सारा काम संविधान से हो रहा है। लगेगा भाई, आपको तो कुछ बोलेंगे नहीं, आपको कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए बहन जी आपको तो लगेगा ही। ये खबर भाई बहन जी की है। और क्या करे और सुनो। फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहा, उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहा के हैं, मगरमच्छ की तरह आंसू बहा के। कौन कौन मगरमच्छ की? चंद्रशेखर भाई के बारे में बोल रही है बहन जी। डायरेक्ट बोलिए ना बहन जी, छुपा के क्यों बोल रहे हैं? सीधा बोलिए। के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। परम पूज्य सड़कों पर उतार के दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि। कुछ नहीं हो सकता आपका, बहुजन समाज के लोगों, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप गटर के अंदर पड़ोगे, आप बर्बाद होगे, क्योंकि आपके जो लीडर हैं वो खुश होते हैं ऐसे ऐसे मामलों के लिए। खुद स्वयं से घर से निकलते नहीं, कुछ काम करते नहीं, और जो करता है उसको गुमराह करते हैं लोग, उसको गुमराह करते हैं, उनके ऊपर पता नहीं नाना प्रकार के लाछन लगाते हैं। तो ये चीज आप देख रहे हैं। वैसे इनकी चर्चा करना बेवकूफ़ी है, मैं तो करता ही नहीं। वैसे ये BMW है चैनल, इस चैनल वाले ने डाल दी, इसलिए कुछ चर्चा कर रहे थे। इसकी कहानी मैसेज पढ़िए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो देखिए। ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं बहन जी की वीडियो के नीचे, ऐसे ऐसे बहड़े कमेंट कर रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे बूढ़े बूढ़े मायावती गुमराह करने वाले नेता मत बनिए। देखिए क्या है ये हैं, ये बातें हैं। आज के बाद खुद
दादी तेरी उम्र हो गई है, अब आराम से घर बैठ जा। मैं तो दादी जी से निवेदन करता हूं कि ईडी सीबीआई रेड पड़ने वाली है, कांसीराम की नेक कमाई मायावती ने बेच खाई। ये कमेंट आ रहे हैं वीडियो के ऊपर, ये वीडियो के ऊपर कमेंट है, मायावती आप बसपा के मिशन को भटकाते हुए बोल रही हैं। चंद्रशेखर आजाद, जय भीम, चंद्रशेखर आजाद भैया जिंदाबाद। अब विश्वास हो गया कि चंद्रशेखर आजाद बहुजनों का नेता है। क्या बात है, बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं दबा के, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद के दबा के कमेंट आ रहे हैं। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। मेरे बहुजन समाज के लीडरों, हमारा मिशन था, वो मिशन पूरा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत, पॉपुलैरिटी बड़े भयंकर तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगी हुई है। इसलिए बहुजन समाज के साथियों लगे रहो। भाई चंद्रशेखर आजाद मेरठ मामले में अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये उसने डाला तमाम इन लोगों ने, ये लोग हैं। अब मायावती मैदान के अंदर आई, ये बोल रही है गुमराह कर रहा है चंद्रशेखर के चक्कर में मत फंसना। ये है नेता, ये है लीडर। एक रोड के ऊपर एक बहुजन समाज का साथी, एक रोड के ऊपर एक बहुजन समाज का बेटा, बहुजन समाज का हीरा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद निरंतर बहुजनों की आवाजों को उठा रहा है और गुमराह ये समाज को बेच के खाने वाले लीडर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मत पढ़ना, मत बर्बादी चुनना। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मत चुनना। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, अपने सिस्टम को बचा लेना, इन बीएसपी वालों से अपने सिस्टम को बचा लेना, वरना बहुत बड़े नुकसान के अंदर आ जाओगे। ये लोग नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते ये लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसा कोई नेता ऐसा निकल के आए जो दीन दुखी लाचारों की आवाज बने, बहुजन समाज की आवाज बने। मेरे साथियों, ये बहुत बड़ी आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी की अपडेट हम सभी साथी आपको दिखा रहे हैं। ललिता बहन के न्याय के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आज मेरठ के अंदर है। मेरठ के अंदर जबरदस्त तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी दहाड़ रहे हैं। आप सभी साथियों को बतानी ये खबर बहुत जरूरी थी, इंपॉर्टेंट थी। मेरी तबीयत बहुत खराब है साथियों, मैं जा नहीं पाया, माफी चाहता हूँ। मेरा दिल तो बड़ा कर रहा था, बड़ा मन के अंदर उदास भी हूँ और आप सभी साथी भी सोच रहे हो कि गुरुजी नहीं गए, गुरुजी को जाना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ साथियों, बस तबीयत थोड़ी मेरी खराब है ना, इसलिए मैं नहीं जा पाया। माफी चाहता हूँ सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की। नहीं तो सोच रहे हैं अब जितना बन पाता है साथी उतना तो करने की हम कोशिश पूरी की पूरी करते हैं। तो आप सभी साथियों से प्रार्थना है, जो साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है मजबूती के साथ, उन सभी साथियों से तहे दिल से धन्यवाद। मांगा न्याय मिले थप्पड़, लात गुस्से आग बबूला। ये तमाम बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा फैसला अब बर्दाश्त नहीं। बसपा चीफ ये तमाम ये मायावती अब अपनी रोटियां सेक रही है बहन जी। अब बहन जी पता नहीं क्या फार्मूला लगा रही है बहन जी। अब कोई फार्मूला नहीं चलेगा, बेशक आप कुछ भी करती रहें, कुछ भी बोलती रहें। बहुजन समाज ने ठान लिया है 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश का सीएम सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी होंगे। ये बहुजन समाज ने बिल्कुल दिल के अंदर बैठा लिया है। तो साथियों, इस वक्त की ये लेटेस्ट खबरें आप सभी साथियों को दिखा रहे हैं हम, और कुछ नई खबरें आई हैं वो भी आप सभी साथियों को दिखा दें। 1 घंटा पहले यही खबर आई है, मेरठ में सांसद चंद्रशेखर आजादी को रोके अधिकारियों को मांगनी पड़ेगी माफी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि अविनाश पांडे नाम का ये जो लुटेरा, ये जो गुंडा, ये जो बदमाश है, इसको माफी मांगनी पड़ेगी समाज से, और इस तरीके से कानून को हाथ में कतई नहीं लिया जाएगा। आंदोलनकारियों के ऊपर जिस तरीके का ये तमाम मनुवादी इंसान, ये मनुवादी, ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं, ऐसे पुलिस वाले के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। और हम जाते तो सारी की सारी लाइव आपको वहाँ की जो पूरी अपडेट थी वो सब की सब दिखाते, लेकिन अभी तो साथियों ये बस यही खबरें निरंतर चल रही हैं आप सभी को बताने के लिए। और बहुजन समाज के साथियों, आपके ऊपर अत्याचार की तो बाढ़ आई हुई है भैया। अत्याचार कितने हो रहे हैं ये बताया भी नहीं जा सकता कि कितने भयंकर अत्याचार हैं। एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ पहुंचकर काट दिया बवाल।
मेरठ के अंदर जबरदस्त तरीके से सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई का बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन आज देखने को मिला है। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी मेरठ के अंदर है साथियों। बहुजन समाज के साथियों, मेरठ के अंदर बहुत बड़ा महा आंदोलन सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, और कल भाई चंद्रशेखर आजाद दामोदर यादव के लिए कल पहुंचेंगे। आप सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर दामोदर यादव भाई के लिए आपको मध्य प्रदेश दतिया के अंदर पहुंचना है। सभी साथियों को, सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। नई अपडेट और देते रहेंगे, तब तक आप सभी साथियों को जय भीम। और भाई जितने भी साथी हैं भीम आर्मी के, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहें मजबूती के साथ। मेरठ के अंदर जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं, बहुजन समाज के बच्चे हैं, उनसे अर्चना वंदना गुजारिश बढ़िया तरीके। मेरठ की ललित गौतम का मामले पर अपडेट, बीएसपी को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से शिकायत है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के अविनाश पांडे को बर्खास्त करने के लिए माननीय राष्ट्रपति को लिखा पत्र सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। ये आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी पत्र लिखा है राष्ट्रपति को कि मेरठ का जो एसएसपी अविनाश पांडे है उसको बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से शिकायत की है। बहुत नेता, बहुजन समाज के नेता तमाम बड़े जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। और ये साथियों अभी इस वक्त की लेटेस्ट खबरें हैं, आप सभी साथियों थोड़ा सा बता देते हैं। नई जो खबर आई और नई खबर भी थोड़ी सी आप सभी साथियों को बता देते हैं कि नई क्या चल रही है। वाचिंग लाइव के ऊपर चल रहा है, बस नई यही है, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी निरंतर बने हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और बहुजन समाज के आवाज को बुलंद करते हुए भारी बवाल के बाद मेरठ के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी टोल टैक्स के ऊपर हैं और पीड़ित परिवार के घर परिवार तक जाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं। लेकिन हर रोज हमेशा की भांति इसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आगे नहीं जाने दिया जाता, परेशान किया जाता है। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसको हम फूलों की माला डलाएंगे और जो गलत काम करेगा उसको हम बर्खास्त करवाएंगे। ये सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज है। सभी साथियों को जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट जरूर दें। अभी कोई नई अपडेट आएगी तो तुरंत आप सभी साथियों से भीम आर्मी गुरुजी मिलेंगे। सभी को जय भीम।